Assalamu alaikum students. The topic we are going to discuss today is tenses. We have discussed many times before in the class that what is a tense. A tense is basically a time period or time frame जिसे हम ज़माना भी कहते हैं. Have a look at this definition. A tense is a category that expresses time reference. It indicates when an action takes place. Tense हमें क्या बताता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम किस ज़माने में या किस वक्त में हो रहा है. We already know that there are three types of tenses: past tense, present tense and future tense. Past tense ज़माना माजी, present tense ज़माना हाल, future tense ज़माना मुस्तकबिल. आज हम जिस टेंस को देखेंगे वो है प्रेजेंट टेंस एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. लेट्स स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट टॉक्स अबाउट एक्शंस हैपनिंग रेगुलरली. सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन कामों का या उन एक्शंस का जिक्र होता है जो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे होते हैं. Look at this example. She reads a storybook before sleeping daily. वो रोज़ सोने से पहले एक कहानी की किताब पढ़ती है. यहाँ पे डेली का यूज़ हुआ जिससे हमें पता चला कि एक्शन डेली बेसिस पे परफॉर्म होता है, लेकिन इसके अलावा हर टेंस के आइडेंटिफिकेशन की कुछ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम उस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफिकेशन देखें तो इंग्लिश सेंटेंसेस में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज विद एस और ई एस. बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जिसके साथ हम एस और ई एस ऐड करते हैं. और इसको ऐड करने का रूल क्या है? इट इज़ यूज्ड ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोनाउंस में से ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन. इट कुड बी एनी सिंगुलर नाउन लाइक अ कैट, अ डॉग, अ टेबल, अ चेयर और नेम ऑफ अ पर्सन. इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन देखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी उर्दू पहचान क्या है. उर्दू में जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं वगैरह आता है. अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, शी रीड्स अ स्टोरी बुक बिफोर स्लीपिंग डेली. वो रोज़ सोने से पहले एक कहानी की किताब पढ़ती है, या जैसे आप रोज़ स्कूल जाते हैं या आप रोज़ खाना खाते हैं. अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में. सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं. सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो आपको सिंपल या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं. नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट का यूज़ होता है, मनफी जुमले. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, सवालिया जुमले. फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस. एस और ई एस की एडिशन का रूल एक दफ़ा फिर देख लेते हैं. एस और ई एस हम कब ऐड करते हैं? जब हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो. सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर और परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है. फिर हमारे पास आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम एस और ई एस ऐड करेंगे, लेकिन कब? जब हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा. उसके बाद हम ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है या जिसके लिए काम हो रहा है. अब इस टेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा. आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. मैं रोज़ दूध का एक ग्लास पीता हूँ या पीती हूँ. यहाँ पे ता हूँ या ती हूँ से उर्दू पहचान की कंडीशन फुलफिल होगी. ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, जिससे हमें पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब ड्रिंक के साथ एस या ई एस क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में था, इसलिए हमने एस और ई एस ऐड नहीं किया. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स. वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है. ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस, प्लेज. यहाँ पे एस क्यों ऐड हुआ? क्योंकि शी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर में था. थर्ड सेंटेंसेस. अहमद गोज़ टू स्कूल डेली. अहमद रोज़ स्कूल जाता है. ता है गोज़, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है विद ई एस, क्योंकि अहमद हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर में है. लास्ट सेंटेंसेस. दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स. वो अपने बड़ों की इज़्ज़त करते हैं. ते हैं से हमें पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एस और ई एस नहीं ऐड हुआ क्योंकि दे हमारे पास थर्ड पर्सन में तो है, लेकिन ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है. अब कल हम इसी टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस करेंगे और साथ में सिंपल सेंटेंसेस को रिवाइज करेंगे. थैंक यू.